भी हमने टिकट का पता करा है, टिकट इज ऑलमोस्ट 300 ईच एंड 100 kg से ऊपर किसी भी पर्सन को अलाउड नहीं है। हमने 3 टिकट ले लिए हैं। इट्स माई फर्स्ट टाइम ट्राइंग समथिंग लाइक दिस एडवेंचरस। तो अभी देखते हैं। ऊपर ऑफकोर्स सी बात है ठंड होगी, बिकॉज उसके ऊपर वाले माउंटेन के पीक पर मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे जितने भी माउंटेन पीक्स हैं आप देखोगे ऑलमोस्ट बर्फ से कवर्ड हैं, स्नो से कवर्ड है। जैसे कि मेरे पीछे वाला, हमें भी यहीं पे जाना है बिल्कुल वो वाटरफॉल पे। मोस्टली मैं ट्राइपॉड लेके आया हूँ तो मैं वहाँ पे जाके भी रिकॉर्ड करूँगा, बट मेरे फ़ोन की बैटरी बहुत कम है। पे खाने पीने के भी बहुत ज़्यादा छोटे छोटे स्टॉल्स हैं, तो यू कैन इजीली एंजॉय मैगी और समथिंग ऐसा कुछ। बाकी लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, ज़्यादा भीड़ भड़ाक नहीं है, बट थोड़ा ठंडा माहौल है, थोड़ी ठंडक ठंडक सी है। लाइक ऐसा आपको जैकेट वैकेट डालनी पड़ेगी अगर आप वाटरफॉल के पास जाते हो। और अब कंटिन्यू करते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। तो भाई जिप लाइन लेके हम पहुंच चुके हैं, अभी हम ट्रैक कर रहे हैं और ये कुछ माउंटेन व्यू है। इसके आगे की वीडियो में विंड की बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही थी, जिस वजह से मैं ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ। सच में बहुत अजीब और खूबसूरत है कि इतनी ऊंचाई पर भी लोग यहाँ पे खेती करते हैं। वाटरफॉल के पास की ये ज़मीन तक पहुँचना सच में बहुत मुश्किल है। हम भी यहाँ तक जिप लाइन से ही आए थे और सोचने की बात है कि यहाँ पे लोग आते कैसे होंगे जो यहाँ पे डेली फार्मिंग करते हैं, और लोगों ने अपने छोटे छोटे स्टॉल्स भी बना रखे हैं वाटरफॉल के पास में। तो अभी तक तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, थोड़ा सांस चढ़ रहा है। ऑफकोर्स सी बात है, इतने हाई एल्टीट्यूड पे की हवा चल रही है बहुत तेज, सो आप लोग को विंड नॉइस भी आ रही होगी। ऊपर से मेरे फ़ोन की बैटरी बहुत लो है। अभी हम जाएंगे ऊपर वाटरफॉल तक एंड फिर वाटरफॉल पे जाके आप लोग को मिलता हूँ डायरेक्ट। इतनी ट्रैकिंग के बाद आ गए हैं हम शिशु वाटरफॉल। ज़्यादा सांस चढ़ के थक गया हूँ, लेकिन पहुँच गए हैं। और ही वाटरफॉल मेरे पीछे और कुछ ये था हमारा ट्रैक, यहाँ से हम आए थे और बीच में रास्ता ठीक था, बीच में नहीं भी ठीक था। पार्किंग में यूँ गाड़ी में फ़ोन चार्जिंग पे लगा रखा है और नीचे आने में थोड़ी सी सांस चढ़ती है। बीच में थोड़ा सा रास्ता ऐसा जहाँ पे मुझे ऐसा फील हुआ कि ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम है। बल्कि जो मेन वाटरफॉल है, जो ऊपर मेन एरिया है, वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। वहाँ पे जाके बहुत रिलैक्स और बहुत चिल सा माहौल बन जाता है। वहाँ पे ऊपर जाके ऐसा लगता है कि पीक सर्दियों वाला मौसम है, हाथ ठर रहे हैं, एकदम जम रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आप थोड़े बहुत जैकेट्स या कुछ लेके आ सकते हो, बट आपको नीचे की तरफ नहीं फील होगा ऐसा कि आपको पहनना है। बट ऊपर जाके आपको फील होगा कि उस चीज़ की ज़रूरत थी हमें। फ़ोन चार्ज कर रहा हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर रहा हूँ, बिकॉज सांस अच्छे से नहीं आ रही थी। एनी हाउ लाइक कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई मुझे वहाँ पे जाने को, और किसी को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत अमेजिंग और बहुत ही क्रेजी एडवेंचर था ये। लाइक अभी तक मनाली का मेरा फर्स्ट ऐसा कुछ एडवेंचरस विजिट था, यू कैन से, एंड बहुत ही अमेजिंग सीन था। और यहाँ पे हम मैगी खा रहे हैं और में आके कहते हैं मैगी नहीं खाई तो कुछ नहीं गया। और पीछे कुछ ऐसा व्यू है।
तो जी मनाली एग्जिट कर रहे हैं हम, और बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग हो गई है हमारे साथ। जैसे ही हम गाड़ी में बैठे वैसी बारिश लग गई थी। बहुत अच्छा ट्रिप रहा, एडवेंचरस था, बहुत मजे आए। आप लोग भी आओ और एक बार ज़रूर सिसु वाटरफॉल ज़रूर जाके आओ, और आई होप आपको भी पसंद आएगा। बाकी गंद वंद कम फैलाओ यार, वहाँ पे बहुत लोगों ने गंद वंद फैला रखा है, और बहुत ही अच्छी जगह है, वन ऑफ दी। आज के लिए तो हम सिर्फ सिसु वाटरफॉल ही कवर कर पाए हैं, बिकॉज टाइम की वजह से। अभी कुछ आए गए 6 बज गए हैं शाम के, और स्टे है उसका रास्ता है कुछ आए गए 3 घंटे का, जो कि मुझे पता है 4 घंटे ही पड़ेगा, बिकॉज रास्ते में ट्रैफिक भी मिलेगा। कि आप लोग भी आते हो तो टाइम निकाल के आओ, सुबह जल्दी आओ और टाइम से जाओ। बाकी बहुत कुछ है मनाली में और भी घूमने वाला। एक सिसु वाटरफॉल है, जोगनी वाटरफॉल करके भी कुछ है, और शायद से माल रोड वगैरह तो है ही। तो वो सब हम देखते हैं, मे बी हम आज कवर करेंगे या फिर कल कंटिन्यू कर लेंगे इसी ट्रिप को और इसी व्लॉग को। बाकी अभी हम यहाँ से एग्जिट ले रहे हैं, उनकी बैटरी ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाली है। एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोग को, ये देखो, ये अभी बाइक वाले गए। तो अगर आप भी बाइक पे या फिर स्कूटी पे ट्रैवल करते हो, यहाँ पे रेंट करके या फिर खुद का लेके आते हो, जो है रेन कोट या फिर कुछ भी बारिश से बचने के लिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द मैं बंदे देख रहा हूँ जो बाइक्स पे हैं, वो वही है जिन्होंने रेंट कर रखी है, क्योंकि यहाँ के लोकल्स को तो पता ही है कब बारिश होनी है। और लाइक अगर आते हो तो आप एक चीज़ और अपनी बकेट लिस्ट में डाल सकते हो, रेन सूट या फिर कुछ भी ऐसी जैकेट जिससे आप थोड़ा बहुत बचाव कर पाओ, क्योंकि बारिश यहाँ पे कभी भी हो जाती है, मौसम कभी भी खराब हो जाता है। तो आप लोग भी अपने साथ एक रेन सूट कैरी कर सकते हो बाइक पे या स्कूटी पे। उस टाइम मैं बोल रहा था कि अगर आप बाई चांस नहीं लेके आते हो या फिर भूल जाते हो, और अगर आपको एकदम से प्लान बनता है कि हमें बाइक रेंट करनी है, तो आप वहाँ से ही रेन सूट या फिर कुछ भी जैकेट्स वगैरह भी रेंट कर सकते हो, मिलती है वहाँ पे। मैंने देखा है बहुत लोग लेके घूमते हैं, एंड इवन छोटे छोटे स्टॉल्स भी लगे रहते हैं जहाँ पे लोग रेंट पे ये सब चीज़ें देते हैं। तो आप वहाँ से ले सकते हो, बट लेके ज़रूर आओ, बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो ये अभी बज रहे हैं रात के एक सेकंड यार, घड़ी ही नहीं चल रही। रात के बज रहे हैं अभी 9, और हम लोग अभी मनाली में ही पहुँचे हैं, बिकॉज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। अभी हम जस्ट अभी रुके थे यहाँ पे, वो पीछे आपको रेस्टोरेंट दिख रहा होगा, तो मुझे उसका नाम नहीं पता, कुछ शायद से जन्नत नाम था, और वहाँ पे रुके थे और खाना वाना खाया हमने अभी। और एक मिनट, गाड़ी अनलॉक कर दूँ? हाँ कर दी। तो बस अभी हमने खाना वाना खाया है, 9 बज चुके हैं। अभी तक हम अपनी होम स्टे से कम 1.5 घंटा दूर है, जो कि अगर ट्रैफिक नहीं मिलता तो 1.5 घंटा लगेगा, अगर ट्रैफिक मिलता तो नहीं पता। बाकी देखते हैं जाके, डायरेक्ट जाके होम स्टे पे। रेडी हो चुके हैं फिर से एक और नए सफ़र पर निकलने के लिए। कल रात को हम थोड़ा लेट हो गए थे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, अपने स्टे पे पहुंचने के लिए, बिकॉज ट्रैफिक की वजह से। और रात के टाइम तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, बिकॉज वो ट्रक्स और बसेस वगैरह को भी लाउड कर देते हैं रोड पे चलने के लिए, वजह से हम थोड़ा लेट हो गए थे। बाकी अभी हम रेडी हो चुके हैं, एंड दिस इज़ आवर लास्ट डे इन मनाली। आज के दिन हम मनाली ही एक्सप्लोर करने वाले हैं, बिकॉज मनाली हमने एक्सप्लोर नहीं करा अभी तक, क्योंकि कल हम गए थे मनाली से आगे, और उससे पिछले वाले दिनों में मनाली से पीछे गए थे, कसौल की साइड, कुल्लू की साइड, इस साइड। तो आज के दिन हम जाने वाले हैं मनाली में, मनाली के मॉल रोड, एंड देन कुछ टेम्पल्स या फिर कुछ मंदिर वगैरह में देखते हैं, कहीं पे तो जाएंगे। रात को गए थे हम सिसु वाटरफॉल, जो कि बहुत ही प्यारा व्यू था, एंड वहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा कंटेंट रिकॉर्ड भी करा है। वो बात अलग है कि लाइक मैं अपना पूरा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बिकॉज फ़ोन की बैटरी आउट हो गई थी, बट हमने वहाँ पे जाके और ट्रैक के स्टार्टिंग में थोड़ी सी वीडियोज़ वगैरह रिकॉर्ड करी थी, वो आपने ऑलरेडी देख ली होंगी। एंड बहुत ही प्यारा ट्रैक था, वो भी मस्ट रिकमेंडेड है। और बस थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, जब भी आप मनाली ट्रैवल कर रहे हो, मनाली तक का जो रास्ता है, लाइक अगर आप चंडीगढ़ से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, एक ही रास्ते से आओगे, तो यहाँ तक का जो रास्ता है, वहाँ तक आने को आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी ट्रैफिक फेस नहीं होगा। बल्कि टोल देने पड़ेंगे आपको, आई गेस कुछ हिमाचल में 4-5 टोल दिए हैं हमने भी, बिकॉज हमारी गाड़ी चंडीगढ़ नंबर है, चाहे मैं रेजिडेंस हिमाचल का हूँ, बट टोल आपको देने पड़ेंगे। एंड रोड में ऐसा सीन है कि मनाली तक रोड आपको बहुत बढ़िया मिलेगा, रोड की कंडीशन तो आगे भी बहुत अच्छी है, अटल टनल, सोलांग वैली उस साइड भी बहुत अच्छी है, बट आपको ट्रैफिक का थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगर आप सुबह जल्दी आते हो तो थोड़ा सा ट्रैफिक कम मिलेगा, बल्कि पीक आवर्स पे थोड़ा ज़्यादा मिलता है, वो तो नॉर्मल सी बात है। मणिकरण साइड जाना है या फिर कसौल साइड जाना है, तो आपको थोड़ा सा पूरा दिन ही लेके चलना पड़ेगा, आप कुछ और प्लान नहीं कर सकते, बिकॉज वहाँ पर तो 24/7 ट्रैफिक रहता ही है। रोड की कंडीशन बहुत बेकार है कसौल की साइड, लाइक वो पूरा ही रोड ऐसे टूटा हुआ है और सिंगल रोड है, और बल्कि वो रोड भी ऐसे माउंटेन्स के पीक्स के बिल्कुल पास पास से ज़्यादा है, तो थोड़ा सा डेंजरस सा भी है, तो वहाँ पे आपको बहुत केयरफुली ड्राइव करना पड़ेगा।
और ये लीजिए कुछ एंट्रेंस और इसके साथ में यहाँ पे पार्किंग है, वो अपनी गाड़ी खड़ी है कॉर्नर में। हम पहुंच चुके हैं पवित्र हडिम्बा देवी मंदिर में, जो कि पहाड़ों के बीच स्थापित है। इस मंदिर की बनावट और इतिहास इसे बहुत खास बनाता है। मंदिर का रास्ता भी इतना शांत और खूबसूरत है कि हमें लगता है कि हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों। जिस वक्त हम यहाँ पे पहुंचे थे, वहाँ पे भगत कथा भी चल रही थी, जो कि यहाँ की रौनक और संस्कृति को दर्शाती है। मंदिर के पास की ये खुली जगह पे लोग अक्सर आके घूमना और तस्वीरें लेना पसंद करते हैं। We are almost ready to leave the place. It was a beautiful place and बहुत ही beautiful सा experience था. We enjoyed a lot. अब था checkout day and a final day in Manali. अभी हम निकल रहे हैं, सुबह के बज रहे हैं almost 10. सब कुछ पैकअप हो गया है. अभी जाते टाइम तो आते टाइम तो बहुत कम सामान था, बट अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सामान हो गया, तो सब कुछ भर गया है. And everyone's here and we are leaving Manali right now. 10 बज रहे हैं और चेकआउट हमने कर लिया और अभी आपको मिलेंगे डायरेक्ट घर पे जाके. और बिकॉज रास्ता में रिकॉर्ड नहीं करने वाला हूँ, अब मैं ड्राइव करने वाला हूँ. मिलेंगे आपको डायरेक्ट अपने घर पे जाके. बाय बाय. अगर आप लोग अभी तक वीडियो के लास्ट तक बने हो तो आप लोग का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि मैं पहली बार ऐसा कुछ ट्राई कर रहा हूँ. ब्लॉग्स बनाना और अपने आप को पब्लिकली रिप्रेजेंट करना मुझे नहीं आता था. अगर आप लोग को कुछ भी सजेशंस देनी है तो आप लोग कमेंट सेक्शंस में ज़रूर दे सकते हो. ऑल्सो आई वुड अप्रिशिएट अगर आप लोग मेरी वीडियोस पे एक छोटा सा लाइक ड्रॉप कर दोगे और अपने कुछ फ्रेंड्स को शेयर कर दोगे. बाकी आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू. मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में.